मॉर्निंग छात्रों, आज हम 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं। वारिस कौन। यहाँ पर वारिस कौन पाठ की लेखिका है विभा रानी। उनका परिचय दिया हुआ है। जन्म हुआ है उनका 1959 मधुबनी बिहार में। परिचय दिया है बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। उनकी प्रमुख कृतियाँ यानी उन्होंने जो पुस्तकें, कथा संग्रह, कहानी संग्रह लिखे, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, एक कहानी संग्रह है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, इसके ऊपर एक टीवी सीरियल भी बनाया गया था। नाटक सम्रत, द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि। यहाँ पर पाठ्य संबंधी दिया गया यानी गद्य संबंधी दिया गया है। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। यानी जब जिस समय पर हमें जो माध्यम उपयोगी लगता है उस माध्यम का हम उपयोग करके हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो आइए चलो पाठ पढ़ते हैं। वारिस कौन। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। तो एक राजा था और उसकी 4 बेटियां थी और राजा को लग रहा था कि मेरे बाद मैं अपने राज्य का राजपाट किसे सौंपूं। तो उसने सोच लिया, फैसला कर लिया कि जो मेरी चारों बेटियों में से बुद्धिमती होगी उसे ही मैं अपना राजपाट सौंपूंगा। पर ये कौन बुद्धिमती है ये फैसला करना आसान नहीं था। इसीलिए उसने एक उपाय निकाला। क्या उपाय था? उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब सब मुझे वापस कर देना। और फिर उसने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा कि 100-100 गेहूं के दाने देते हुए उन्होंने कहा कि ये गेहूं के दाने अपने पास रखो। जब मैं इन्हें 5 साल के बाद मांगूंगा तब तुम इन्हें वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। तो बड़ी बहन ने क्या किया, वो दाने लिए और खिड़की के बाहर फेंक दिए। और ये वो सोचती ये रह गई कि अगर पिताजी ने 5 साल के बाद ये दाने मुझसे मांगे तो मैं भंडार घर से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बे में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तो दूसरी बहन ने क्या किया, दानों को एक चांदी की डिब्बी में डालकर मखमल के थैले में बंद करके एक संदूकची यानी छोटी डिब्बी या पेटी में उसे डालकर रख दिया। तीसरी बहन सोचती रही कि क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। और जो सबसे छोटी बहन थी
उसे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते थे, तो उसने वो दानों को भून कर खा लिया। जबकि तीसरी बहन है जो थी वो सोचती रही कि इन दानों का मैं क्या करूं। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही दाने नहीं दिए होंगे, ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में हुए दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। तो तीसरी बहन भी सोचने लगी कि क्या करूं इन दानों का, पर उसे यकीन था कि पिताजी ने उन्हें ये दाने ऐसे ही नहीं दिए रखने के लिए, उसके पीछे ज़रूर कोई कारण होगा। तो उसने क्या किया, अपने कमरे के पीछे वाली खिड़की थी, उसके बाहर जो ज़मीन थी उसमें वो दाने बो दिए और कुछ समय बाद उनमें अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए और फिर दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। ऐसा उसने 5 साल तक किया और 5 साल में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया।